श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। व्यवहार सदरीसण मुवदेशो वन्निदो जिण वरेहिं जीवायि देसव्ये अच्छवसाणादो भावा। ये समस्त अध्यवसानादिक भाव जीव हैं। ऐसा जिनेंद्र देवों ने जो उपदेश दिया है वह व्यवहार नय का कथन है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन राशि वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है। समयसार ग्रंथ का द्वितीय अधिकार अजीवाधिकार, जिसमें आचार्य महोदय उभय नय का आलम्बन लेकर के अजीव के बारे में बता रहे हैं और जीव के बारे में बता रहे हैं। जीव का स्वरूप जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अजीव को भी अच्छी तरह से नहीं समझा सकते, और अजीव को जब तक अच्छी तरह से नहीं समझे हैं तब तक जीव को भी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक को अच्छी तरह से समझो तो दूसरे की संभावना समझने की ठीक रहती है, और एक में भी भ्रम पैदा हो गया तो दूसरे में भी भ्रम पैदा हो जाएगा। जीव शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से क्या है और व्यवहार की अपेक्षा से क्या है, अजीव शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से क्या है और व्यवहार की अपेक्षा से क्या है। दोनों नए उपयोगी हैं वस्तु तत्व को समझने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति के लिए दोनों नेत्र उपयोगी हैं बाह्य पदार्थों को देखने के लिए, दोनों नेत्र उपयोगी हैं, दोनों पैर उपयोगी हैं मार्ग में चलने के लिए। यथा पक्षी के दोनों पंख उपयोगी हैं उसे आकाश में उड़ने के लिए। किसी भी नदी के बहने के लिए दोनों किनारे उपयोगी होते हैं। एक किनारे का आलम्बन लेकर के नदी वह समीचीन रूप से नहीं बह सकती और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती। यहाँ पर आचार्य महाराज भी अभी 39, 40, 41, 42, 43 इन गाथाओं के माध्यम से जो परमतावलंबी जीव का स्वरूप मान रहे थे उसका खंडन किया। 44वीं 45वीं गाथा में बताया कि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जीव वही है जो शुद्ध है, जो अशुद्ध दशा को प्राप्त है, और उस अशुद्ध दशा में भी जीव के शुद्ध होने की जो शक्ति है वह शुद्ध जीव माना गया। उस अशुद्ध जीव में जो भी कर्म कालिमा है या वैभाविक परिणति है, शुद्ध निश्चय ने उस वैभाविक परिणति को जीव नहीं मानता। हाँ, ये तो मानता है वैभाविक परिणति से परिणत भी जीव है। कर्म, नो कर्म और भाव कर्म इनसे युक्त भी जीव है, किंतु ये जीव नहीं है। राग द्वेष आदि भाव कर्म जीव नहीं है,
ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म भी जीव नहीं है और औदारिक आदि शरीर ये भी जीव नहीं है। इनमें जीव है। राग द्वेष आदि के मध्य में जीव है, ज्ञानावरण आदि कर्म के मध्य में जीव है, और नो कर्म औदारिक शरीर आदि से प्राप्त किया उसके मध्य में भी जीव है। उसमें जीव का होना और वह जीव होना दोनों कथन अलग अलग हैं। दूध में जैसे घी है किंतु दूध घी नहीं है, ऐसे ही शरीर में आत्मा है, शरीर आत्मा नहीं है। जैसे पुष्प में गंध है, वह गंध पुष्प में है किंतु पुष्प गंध नहीं है, वह गंध से निकल रही है। ऐसे ही तिलहन में तेल है किंतु समग्र तिलहन तेल नहीं है। यहाँ पर आचार्य महोदय जब शुद्ध निश्चय निश्चय कथन करते हैं तो वस्तु तत्व को शुद्ध स्वरूप में ही देखते हैं। जिस प्रकार आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह में कथन किया, सभ्य शुद्धा हु शुद्धनया, शुद्ध नय की अपेक्षा से सभी जीव शुद्ध हैं। क्यों शुद्ध ने जीव की शुद्ध अवस्था को ही देखता है, और जो अशुद्ध अवस्था में जीव हैं उनमें भी शुद्ध बनने की जो शक्ति है और आगामी काल में वह शक्ति प्रकट होती है, तो इस अपेक्षा से शुद्ध निश्चय ने कहता है यह जीव शुद्ध है। चाहे सिद्ध हैं वह तो शुद्ध हैं ही प्रकट अवस्था में, किंतु जो पूर्ण शुद्ध नहीं हुए, एक इंद्रिय निगोदिया जीव से लेकर के अयोग केवली अनंत परमेष्ठी तक, वह भी अशुद्ध होते हुए भी वे शुद्ध हैं शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से। व्यवहार ने कथन करता है वह दो द्रव्यों का आलम्बन लेके कथन करता है। दो को यानी भेद को अभेद कहता है और अभेद को भेद कहता है। जैसे व्यवहार ने कहेगा जीव का ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अमूर्तिकपना इत्यादि चैतन्यता, जो भी गुण हैं, शक्तियां हैं, ये जीव की हैं। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए वह कहता है, और षष्ठी विभक्ति भिन्नावा अभिन्नावा, वह भिन्न पदार्थ के लिए भी प्रयुक्त होती है। जैसे छाते वाला मनुष्य या मनुष्य का छाता, तो छाता अलग है, मनुष्य अलग है। मनुष्य का मकान, मनुष्य की दुकान, गोदाम, खेत, बाग, बगीचा, ये उससे अलग हैं, फिर भी षष्ठी विभक्ति कहेगी ये उसका है, ये उसका पुत्र है, उसका भाई है। तो भिन्न वस्तु का भी प्रयोग षष्ठी विभक्ति के माध्यम से किया जाता है। किंतु षष्ठी विभक्ति का प्रयोग अभिन्न रूप में भी किया जाता है। जैसे जीव का केवल ज्ञान, जीव का दर्शन, जीव का मति ज्ञान, जीव का सुख, जीव की शक्ति, तो जीव की ये सब चीज़ें जीव से पृथक नहीं है, फिर भी व्यवहार करता है। आप कहें शक्कर की मिठास, शक्कर और उसकी मिठास अलग अलग नहीं है। घृत की चिकनाई, घी और उसकी चिकनाई अलग अलग नहीं है। पुष्प की सुगंध, अभी पुष्प और सुगंध दोनों एक में एक हैं। जल की शीतलता, नमक का खारापन, ये सब एक हैं, अभेद है, फिर भी व्यवहार ने इसे भेद करके बताएगा। तो व्यवहार ने की परिभाषा पहले समझ लें, जो भेद को अभेद करके बताए और अभेद को भेद करके बताए। जो अभेद है, जीव की जितनी भी दशाएं पर्याय हैं, गुण हैं, वे अभेद रूप में हैं, फिर भी समझाने के लिए व्यवहार ने भेद करके ही समझाएगा। ये व्यवहार ने है। और कई बार भेद वस्तु अलग वस्तु को भी इसके साथ कह देता है। कैसे कह देता है? जैसे आपने कहा कि ये पानी की बाल्टी, आपने पानी की बाल्टी कही। अब पानी की बाल्टी, बाल्टी तो लोहे की है, प्लास्टिक की है, एल्युमिनियम की है, स्टील की है, किंतु पानी से तो बाल्टी नहीं बन सकती। किंतु आपने पानी में और बाल्टी में अभेदपना कर दिया। ये व्यवहार ने उसे अभेद करके कह देगा। आपने यदि कहा घी का डिब्बा, तो डिब्बा प्लास्टिक का है, स्टील का है या और किसी धातु का है, घी से तो बना हुआ नहीं है।
किंतु व्यवहार में आपने कहा घी का डिब्बा, उस समय डिब्बे में घी रखा हुआ है, तो व्यवहार से कहा आपने तो मिथ्या नहीं कहा, घी है इसलिए घी का डिब्बा कह दिया। तो ये व्यवहार ने उस प्लास्टिक के डिब्बे को भी घी की संगति से घी का डिब्बा कह देता है। चाहे पानी की बाल्टी, चाहे घी का डिब्बा, या दूध की बोतल, या तेल का कनिस्तर, या घी का घड़ा, जो कुछ भी आप उपचार कर रहे हैं, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का उपचार करके कह रहे, ये सब व्यवहार के भेद हैं। व्यवहार इसी प्रकार से कथन करता है। अभी निश्चय ने ऐसे देखा था कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म जीव के नहीं है, अध्यवसान जीव के नहीं है, परिणाम जीव के नहीं है, औदिक भाव जीव के नहीं है, उपशम भाव जीव के नहीं है। तो ये शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से था, ये भाव हैं, ये जीव नहीं है। किंतु व्यवहार ने कहता है ये भाव जीव के हैं। किसके हैं? जीव के हैं। जीव के साथ अविनाभावी रूप से विद्यमान हैं, इसलिए इन भावों को हम अजीव नहीं कह सकते। तो व्यवहार ने कहता है भेद वस्तु को भी अभेद करके, अभेद को भी भेद करके, ये व्यवहार न्याय का विषय है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने समयसार की 40वीं गाथा में इसी विषय को इस प्रकार समझाया है। उन्हीं के शब्दों में देखते हैं। व्यवहार सदरीशा मुपदेशो वर्णिदो जिण वरेहिं जीवा ये देशव्ये अज्जवसाणादो भावा। एदे शब्दे अज्जवसाणादो भावा जीवा जिणवरेहि उपदेशो वर्णिदो व्यवहारस्य दर्शन। अर्थ हुआ, जिनेन्द्र भगवंतों ने व्यवहार न्याय की अपेक्षा से जो दर्शन कहा, जो उपदेश दिया, वह कहा एदे शब्दे भावा, ये सभी भाव, अध्यवसान कहिए तो जीव के भाव परिणाम, चाहे वे तीव्र हैं, तीव्रतर हैं या तीव्रतम हैं, चाहे वे मंद हैं, मंदतर हैं, मंदतम हैं, चाहे वे सामान्य भाव हैं, चाहे संकलितता से युक्त हैं या विशुद्धि से युक्त हैं, चाहे उन परिणामों में संख्यात गुणी वृद्धि हो रही हो, असंख्यात गुणी वृद्धि हो रही हो या अनंत गुण वृद्धि हो रही हो, चाहे संख्यात भाग वृद्धि हो रही हो या असंख्यात भाग वृद्धि हो रही हो या अनंत भाग वृद्धि हो रही हो, जो भी वृद्धि हो रही है या परिणामों में हानि हो रही है, संख्यात गुणी, असंख्यात गुणी, अनंत गुणी, संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि, ये सभी हानि वृद्धि जो परिणामों में हो रही हैं, वह भी व्यवहार से जीव है। क्योंकि वे परिणाम षड्गुण स्थान पतित हानि वृद्धि जीव के परिणामों में हो रही है, वह अन्य द्रव्यों में नहीं। क्योंकि ये भाव जो हैं जीव के असाधारण भाव हैं, जीव को छोड़ करके अलग नहीं होते, किंतु शुद्ध दशा में वे जीव के साथ नहीं रहते, किंतु आज अशुद्ध दशा में जीव के साथ हैं। विभाव भी जीव का एक स्वभाव है, इसलिए विभाव को भी ये नहीं कह सकते जीव का स्वभाव नहीं है, किंतु शुद्ध निश्चय ने विभाव को पकड़ता नहीं, अशुद्ध निश्चय ने विभाव को पकड़ता है। कौन क्या पकड़ रहा है? जैसे किसी महिला ने मटर को छीला तो मटर के दाने निकले, तो मटर के दाने बड़े बड़े दाने उन्होंने छांट लिए, छोटे दानों को अलग कर दिया, गाय को खिला दिया। क्या वे छोटे दाने मटर नहीं हैं? एक महिला ने छोटे छोटे दानों को अलग किया, बड़े दानों को अलग कर दिया। क्या वे बड़ी दानी मटर नहीं है? मटर छोटा दाना भी है, बड़ा दाना भी है, और बीच का दाना वह भी मटर है। किंतु जिस महिला की दृष्टि में बड़ा दाना चाहिए, उसके लिए वो उपयोगी है, छोटा उपयोगी नहीं। जैसे छोटा चाहिए उसके लिए वो उपयोगी, बड़ा उपयोगी नहीं। जैसे स्वर्ण है, किसी व्यक्ति को स्वर्ण का कड़ा बनवाना था, उसने कड़ा बनवा लिया, किंतु एक कड़ा जो बनवाया था अपनी पत्नी की चूड़ियों को तोड़वा के बनवाया, तो उसकी पत्नी तो रोने लगी, मेरी चूड़ियाँ टूट गईं।
और जो कड़ा बनवाया था वह खुश हो गया, मुझे कड़ा मिल गया। किंतु जो घर का मालिक था वह न तो हंसा न रोया, तो मुझे मालूम था सोना जितना था उतना सोना ज्यों की त्यों है। चाहे पत्नी के हाथ की चूड़ियाँ थीं, चाहे बेटे के हाथ का कड़ा बन गया, सोना ज्यों की त्यों है। ऐसे ही जो दोनों नयों की अपेक्षा को समझता है वह दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता। व्यवहार ने ऐसा कह रहा है ठीक है, निश्चय ने ऐसा कह रहा है ठीक है, व्यवभाव की प्रणति जीव की ऐसी है ठीक है, और शुद्ध स्वाभाविक प्रणति ऐसी है जीव की ठीक है। जो दोनों को जानता है वह दुखी नहीं होता। किंतु बाजार में जिसको जो चीज़ चाहिए उसे उसमें वही चीज़ चाहिए। जब वह बाजार में सुई लेने के लिए गया तो उसे सुई चाहिए, सुई की आवश्यकता है, तो लोहे के बड़े बड़े जितने भी अस्त्र शस्त्र रखे उसके लिए बेकार हैं। कोई व्यक्ति कहे कि सुई तो 10 पैसे में आती है, बोले 1 रुपया ले लो पर मुझे सुई चाहिए, बोले 1 रुपये में मैं आपको तलवार दे दूंगा, हाशिया दे दूंगा, कुल्हाड़ी दे दूंगा, फावड़ा दे दूंगा, बोले फ्री में नहीं चाहिए अभी तो, क्योंकि अभी मुझे आवश्यकता सुई की है, पैर में कांटा लगा उसे निकालना है। कुल्हाड़ी से, फावड़े से, हथौड़े से या तलवार से कांटा नहीं निकलेगा। जब उसे तलवार की, कुल्हाड़ी की, फावड़े की, फरसा की, खुरपा की, हाशिया की आवश्यकता है, उस समय कोई कहे मैं आपको 1000 सुई दे देता हूँ, बोले सुई नहीं चाहिए, अब मुझे प्रयोजन उसका है। जिस समय जो चीज़ प्रयोजनभूत होती है उस समय वही महत्वपूर्ण होती है। सब्जी बनाते समय नमक की आवश्यकता है, यदि शक्कर का बोरा रखा है तो कहता है बोरा शक्कर नहीं चाहिए, मुझे तो एक चुटकी भर नमक चाहिए जिससे सब्जी में स्वाद आ जाए। और जब वह खीर हलवा बनाने बैठा तो कहता है 1 बोरा नमक रखा है, बोले नमक नहीं चाहिए, मुझे तो 1 कटोरी बोरा चाहिए, क्योंकि उस समय उसके लिए उपयोगी वही है। ऐसे ही जीव के बारे में जब जानना है, देखना है, तो दोनों प्रकार के नय रूपी नयन का होना आवश्यक है। एक व्यवहार का नय, एक निश्चय का नय। यदि एक नय को छोड़ देंगे तो एकाक्षी व्यक्ति, काना व्यक्ति अशुभ होता है, वह समग्र पदार्थ को देख नहीं पाता, यूं ही देखता रहता है। इधर देख रहा है तब तो इधर से कुछ दूसरा नहीं देख पाएगा, इधर देखा उसने घुमा करके तो इधर नहीं देख पा रहा है। तो ऐसे ही ये नय एक बार में वस्तु की एक अवस्था को बताता है, दोनों को नहीं बताता। लेकिन दोनों ने होना आवश्यक ये है, कभी इस नय का आलम्बन लिया, कभी इस नय का आलम्बन लिया। जैसे यदि सीढ़ियों पर चढ़ते समय सीढ़ियाँ अधर हैं और कोई दीवार नहीं है, तो दोनों साइड रेलिंग हो तो पकड़ करके आप चढ़ सकते हैं। यदि एक साइड रेलिंग है तो खतरा रहेगा, पैर फिसल गया तो गिर सकते हैं। ऐसे ही हमें यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, आत्मा के स्वभाव को, तत्व को, स्वरूप को समझना है, तो दोनों नयों का, दोनों रेलिंग का आश्रय लेकर के चलो। दोनों नए रूपी रेलिंग तो सुरक्षित है, कहीं गिरोगे नहीं, पतित नहीं होगे, भटकोगे नहीं। आचार्य कुंद कुंज स्वामी कह रहे हैं, यदि जिन भगवान ने कहा है कि ये भाव जीव के नहीं है तो वह भी उचित कहा, निश्चय नय का आलम्बन लेकर के कहा। यदि भगवान ने कहा ये दे शब्द भावा, ये सभी भाव जीव के हैं, तो यह भी उन्होंने उचित कहा, यह व्यवहार नय की अपेक्षा से कहा। जो नय के बारे में जानता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। जो नय का ज्ञान नहीं रखता वह व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भ्रमित हो जाएगा और तत्व से चित्त हो जाएगा, मोक्ष मार्ग से चित्त हो जाएगा। जैसे जिस व्यक्ति को नहीं मालूम कि दोनों साइड में रेलिंग है, तो एक साइड की रेलिंग तो पकड़ी, दूसरी साइड में इसे किनारे से आ रहा है, अब बिना रेलिंग के गिर जाएगा। रेल की पटरी आपने देखी, दोनों समांतर होती हैं, कौन सी पटरी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आप कहेंगे कौन सी? दोनों ही महत्वपूर्ण है। यदि एक पटरी भी नहीं है, चाहे दाईं या बाईं कोई उखड़ जाए तो ट्रेन नहीं चल पाएगी। दोनों पटरी होना चाहिए, किसी भी पटरी के महत्व को कम नहीं कर सकते। ऐसे ही आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए किसी भी नए के विषय को कम मूल्य नहीं दिया जा सकता, दोनों का मूल्य बराबर है। जैसे लौ के उदाहरण के रूप में कहें, वंश की वृद्धि माता पिता के माध्यम से होती है। संतान आदि की वृद्धि में, उत्पत्ति में क्या माँ का महत्व ज़्यादा है या पिता का महत्व ज़्यादा है? और ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है, ये तो मूर्खता की बात है। अरे माता पिता दोनों हैं, दोनों का ही महत्व है। कई बार बालकों से पूछते हैं बेटा तुम किन के बेटे हो?
उसने पिताजी का नाम बताया। अच्छा माँ की बेटी नहीं हो, तो उसने माँ का नाम बताया। और जब पिताजी की नहीं हो तो कहता मैं दोनों का हूँ। अच्छा एक का नाम बताओ तुम किन की बेटे हो, तो वह बालक कन्फ्यूज हो जाता है मैं किसका नाम बताऊं, किंतु वो दोनों का नाम बताता है। ऐसे ही हम भी नहीं कह सकते कि हमारा कल्याण निश्चय से होगा। निश्चय से, हाँ निश्चय से भी होगा और व्यवहार से भी होगा। व्यवहार को छोड़ देंगे तो निश्चय तक पहुंच नहीं पाएंगे, और निश्चय को छोड़ देंगे तो व्यवहार में चक्कर लगाते रहेंगे तब निश्चय तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोनों प्रकार से हमें सोचना है, व्यवहार की दृष्टि भी रखना है, बाह्य दृष्टि भी देखना है और अंतरंग दृष्टि भी देखना है। यदि कोई मंदिर है, बाहर से मंदिर का गेट बना है, उस पर लिखा हुआ है मंदिर, बाहर से शिखर दिखाई दे रहा है, कलश लगे, ध्वजा लगी, आपने बाहर से देख लिया मंदिर है। और बाहर से देख लिया मंदिर है तो वहीं उसी भवन को आपने गेट को खोला, अंदर गई वेदी दिखाई दी, भगवान जी दिखाई दिए मंदिर में, अब दर्शन किए। यदि बाह्य वस्तु नहीं होती और सभी मकान जैसे बनी वैसे मंदिर भी बना होता तो आप कैसे पहचानते मंदिर कौन सा है? सभी भवन एक जैसे हैं। और यदि सभी मकानों पर शिखर बनी हो, सभी पर लिखा हो मंदिर और अंदर वेदी न हो, भगवान न हो, तो कैसा मंदिर? तो बाहर से भी वे पहचानना जरूरी है और अंतरंग से पहचानना भी जरूरी है। तो आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वरूप हमें जानना है, देखना है। कर्मों को नष्ट करके शुद्ध दशा को प्राप्त करना है तो प्रारंभ में दोनों नयों का आलम्बन आवश्यक है। आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी कह रहे हैं, हे भव्य जीव, हे पथिक, हे योगी, हे साधो, तुम एक नए का आलम्बन लेकर के मुक्ति मार्ग के पथिक नहीं बन सकते, दोनों का आलम्बन लो। हमने दोनों नयों का कथन किया, निश्चय से भी कथन किया है, व्यवहार से भी कथन किया है। यदि हम कथन एक ही नय से करते तो हम स्वयं मिथ्या दृष्टि हो जाते, मिथ्यात्व के पोषक हो जाते और वस्तु तत्व का यथार्थ विवेचन नहीं कर पाते। जिन भगवान ने जो कथन किया है नय के माध्यम से किया है, प्रमाण के माध्यम से किया है, सर्वथा नहीं किया। उन्होंने अपेक्षाओं का कथन करते हुए वस्तु तत्व का विवेचन किया है। अतः हमें भी वस्तु तत्व को समझने के लिए अपेक्षाओं को ध्यान में रखना है। बिना अपेक्षा के हमारा कथन मिथ्या हो जाता है। अपेक्षा से कहो, सामने वाले के बालक को देखिए कौन है, किसी ने कहा ये अमुक बालक है, उसका नाम ले दिया। किसी ने कहा ये तो उसका बेटा है, किसी ने कहा ये तो उसका भांजा है, किसी ने कहा ये तो उसका बहनोई है, किसी ने कहा उसका साला है या उसका भतीजा है। तो ये सब बातें कहीं, तो यदि एक अपेक्षा से कह के बैठ गए अपने ये वही है तो ये वही है ही नहीं लगा सकते। सभी अपनी अपनी अपेक्षा से कह रहे हैं। पिता कह रहा अपनी अपेक्षा से हाँ मेरा पुत्र है, माँ कहती हाँ मेरा पुत्र है, उसका मामा कहता मेरा भांजा है, उसका भाई या बहन कहते मेरा भाई है, या उसका दादा कहता है मेरा पोता है, और अन्य उसके रिश्ते जो लगे हुए हैं, एक मित्र कहता है मेरा मित्र है, कोई और व्यक्ति कहता है जैन साहब हैं। जो भी कह रही हैं तो वे एक अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, उनका कथन मिथ्या नहीं है। जब अपेक्षाओं को छोड़ करके कथन किया जाएगा तो वो कथन मिथ्या हो जाएगा, सर्वथा नहीं होता। जैसे भगवान राम, भक्त कह रहा है भगवान राम, दशरथ कह रही हैं कि मेरा पुत्र, सीता कह रही हैं मेरा पति, लक्ष्मण भरत आदि शत्रुघ्न कहते मेरा भाई। सभी अपनी अपनी अपेक्षा से कह रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं मेरे ईश भगवान, तो इनका कथन मिथ्या है क्या? यदि हम ये कहें कि राम तो पुत्र हैं, पुत्र, अरे भाई पुत्र तो हैं लेकिन सर्वथा पुत्र नहीं है। दशरथ की अपेक्षा से, माँ कौशल्या की अपेक्षा से पुत्र हैं, सीता की अपेक्षा से पुत्र थोड़े हैं। सीता की अपेक्षा पति है, वह सर्वथा पति नहीं है, सीता की अपेक्षा पति हैं। अनंगवड़ मदनाकुश की अपेक्षा से पिता हैं, तो अनंगवड़ उनके जो पुत्र हैं उनकी अपेक्षा पिता हैं, सबकी अपेक्षा पिता नहीं है। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की अपेक्षा भाई है, सबकी अपेक्षा भाई नहीं है। दशरथ की अपेक्षा भाई नहीं है, अनंग लवण मदनाकुश की अपेक्षा भाई नहीं है, सीता की अपेक्षा भाई नहीं है। ऐसे ही
हम जब वस्तु को समझते हैं, अपेक्षाओं के माध्यम से समझते हैं, तो वस्तु तत्व यथार्थ समझ में आता है। अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं तो वस्तु तत्व हमें समझ में नहीं आता है, हम भ्रमित हो जाते हैं, हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है और हम सम्यक पद से च्युत हो जाते हैं। फिर वह जीव मोक्ष मार्गी नहीं रह पाता, वह जीव आत्महितैषी नहीं बन पाता, अपना कल्याण नहीं कर पाता और दूसरे का कल्याण भी नहीं कर सकता। दूसरे का कल्याण वही कर सकता है जो अपने कल्याण करने के मार्ग पर चल रहा हो। जो व्यक्ति ऊपर किनारे पर खड़ा है वह डूबते को बचा सकता है, जो स्वयं डूब रहा है दूसरे डूबने वाले को कैसे बचाएगा। तो जो स्वयं मोक्ष मार्गी है वह दूसरे को मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बना सकता है, किंतु जो स्वयं पाप के गर्त में पड़ा हुआ है वह दूसरे को कैसे उबार सकता है, कैसे धर्मात्मा बना सकता है, मोक्ष मार्गी कैसे बना सकता है। अतः आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी के इन शब्दों को समझने की कोशिश करना है और दोनों नियमों का आलम्बन लेकर के वस्तु तत्व को जान करके आत्मा के वैभव को प्राप्त करना है, मोक्ष मार्गी बनना है। आज बस इतना ही पर्याप्त है। संक्षेप में हमने 46वीं गाथा का अर्थ देखा, विस्तार से पुनः कभी चर्चा करना चाहिए। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।